हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और बता दें, क्लास 10th का मॉडल पेपर है संस्कृत का, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और संस्कृत ऐसा विषय है जो कि आपको बहुत ही स्थिरता और ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। और पूरा 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें कि 60 ऑब्जेक्टिव आता है, 50 आपको बनाना है। और बता दें, आपका पूरा 5 का 5 सेट देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे, 5 सेट देंगे आपको। और उसमें से क्या करना है, आपको पाँचों सेट से, जी हाँ, पाँचों सेट में आपको यानी कि देखना है एकदम शांत माहौल और शांत समय में। ज़्यादा बेटर होगा कि जब आप पढ़ उड़ के जब आप सोने जाते हैं तो उस समय आप लोग ध्यान से देखिएगा। और एक अनुरोध है कि हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह क्या कीजिएगा ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और पाँचों सेट देखिएगा, यही अनुरोध है। पाँचों सेट देखने के बाद आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और बहुत फ़ायदा होगा, एकदम 50 में 50 आप सही बना के आइएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे जितना भी, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कष्ट करेंगे, क्योंकि उससे हमें और आपको खुद भी पता चलेगा कि आप कितने लेवल में हैं, ठीक है, या कितने नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्वामी दयानंद, जिसका बचपन का नाम था मूलशंकर। बिना बुलाए कौन आता है, तो वह मूर्ख, ठीक है, याद रखिएगा। बिना बुलाए कौन आता है, मूर्ख। महंतरा भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति, यानी कि महंतराम भिक्षा याचे यानी कि मुझे भिक्षा चाहिए, या किसकी पंक्ति, या किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्र की, शक्र मना इंद्र, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए, चंद्रादित्य की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग को ध्यान से देखना है वीडियो को शुरू से अंत तक। किस देश में देवता, सॉरी यहाँ पे देखिएगा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, देवता होगा। किस देश में देवता भी बार बार जन्म लेना चाहता है। तो अपना भारत, जी हाँ, अपना भारत। घर में लगी आग को देखकर, यानी भारत होगा इसका राइट आंसर। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूर्त लोग, ठीक है, धूर्त आलसी जो बन के गए थे खाने के लालच में, ठीक है। अगला है कि निरुक्त का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी वेदार्थ बोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपनिषद। उसके बाद है अणु से भी छोटा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आत्मा, ठीक है, अणु से भी छोटा क्या होता है, आत्मा, ठीक है, यानी बहुत ही नगण्य होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजशेखर, ठीक है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गंगा नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग दोस्त। चलिए अगला है कि विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति मैथिली कवि थे, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 30 का, यानी कि 13 नंबर का आपका हो जाएगा बी, यानी कि शरद ऋतु में। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का आलस्य को। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैत्रेयी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गार्गी वाचस्पति, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब बहुत ही लेखिका थी, बहुत यानी बड़ी बड़ी। अगला है कि विजयांका किस कल्प की कवियत्री थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, गायंती देवा किल गीतकानी पुरुषा सुरत्वात पद किस पुराण से किया गया है या लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी विष्णु पुराण से, ठीक है। चलिए आगे है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 19 नंबर का राइट आंसर ए, यानी देशभक्ति। उसके बाद है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। कुल कितने प्रकार के संस्कार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 16, ठीक है, 16 मुख्य संस्कार हैं। चलिए आगे देखते हैं, गोदान किस संस्कार की मुख्य कर्म है। गोदान जो है वह किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी, यानी कि अंत्येष्टि, यानी अंत में जो होता है।
परम तृप्ति किससे मिलती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा विद्या से। नरक के कितने द्वार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3। याद रखिएगा, नरक के कितने द्वार है? 3। काम, क्रोध और लोभ। अगला है कर्मवीर कथा का नायक कौन है? कर्मवीर कथा का जो नायक है वह है राम प्रवेश राम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो एक दलित बालक भी था। छात्रों का तप क्या है? तो छात्रों का तप यानी तपस्या है अध्ययन करना, न कि माला जपते रहना। ठीक है, और हम भी कई बार वीडियो में अपना लाइव वीडियो में सीजन में भी बता चुके हैं कि छात्र को तपस्या करते रहना चाहिए। तपस्या का मतलब ये नहीं केवल आप माला को लेके जपिए। ठीक है, तपस्या सबका अपना अपना कर्म होता है। तो अभी हम लोगों का यानी कि आप लोगों का, हम तो एक टीचर है, आप लोगों का एक कर्तव्य होता है अध्ययन करना। ठीक है, आप वही आपका तपस्या है। ठीक है, अगला है स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 26 नंबर का बी, यानी 1875 में। विरजानंद किसके गुरु थे? तो विरजानंद किसके गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्वामी दयानंद के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, भी आई ए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो इसका राइट आंसर होगा शिव का। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 29 नंबर का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी कि वाल्मीकि रामायण। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 30 नंबर का राइट आंसर ए होगा, यानी कर्ण भारम। राष्ट्र के बीच द्वेष का कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। ठीक है, याद रखिएगा 31 का राइट आंसर। स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्वत जोर छंद। ठीक है, अगला विद्या जोर एका की संधि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 33 नंबर का राइट आंसर सी होगा, यानी विद्येका। ठीक है, याद रखिएगा विद्या जोर एका बराबर विद्येका। अज और ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अज और ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का औ। ठीक है, इतः जोर ततः किस संधि का उदाहरण है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 35 का ए, यानी विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूर्ति पूजा का समासिक विग्रह क्या होगा? यानी मूर्ति का पूजा हिंदी में किया जाए तो मूर्ति का पूजा, और संस्कृत में आप लोगों का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्तेः पूजा। ठीक है, अगला है संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का 37 का राइट आंसर ये होगा संस्कृत शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और मेरे साथ आप लोग भी। गोल गृहम में कौन सा समास है? देखिए गोल गृहम माने गोल है घर, यहाँ पे क्या बात कर रहा है पता है ना? विशेषण का, यानी घर कैसा है? गोल है, तो विशेषण का बात कर रहा है ना? तो जिसमें भी विशेषण हो तो आप याद रखिएगा वह हो जाता है आप लोगों का कर्मधारय। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाता है? कर्मधारय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गोल गृहम में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? कर्मधारय। याद रखिएगा हिंदी में भी सेम प्रोसेस होता है। द्विगु समास का उदाहरण कौन है? तो द्विगु का मतलब वह शब्द जिसका कि शुरू का अक्षर आपको संख्यावाचक लगे। तो देखिए यहाँ संख्यावाचक कौन है आपको पता चल जाएगा। पंचवटी भी है, दशानन भी है, लेकिन यहाँ जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा पंचवटी, क्योंकि दशानन तो दोनों में आता है, तत्पुरुष में भी, लेकिन पंचवटी जो है वह केवल द्विगु समास के अंतर्गत ही आ सकता है। इसलिए आपका 39 का राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा पंचवटी। अगला है यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? यदि यतश्च निर्धारण सूत्र जो है संस्कृत में होता है तो उसका प्रयोग निम्नलिखित में कौन सा वाक्यों में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कविषु कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, जिससे कि किसी का निर्धारण हो, जैसे कि इसका मतलब वह कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो बता दें आप लोगों का,
ग्रामम उभयता वृक्षा संति वाक्य के ग्रामम में जो द्वितीया विभक्ति लगा है, जी हाँ, ग्रामम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह किस सूत्र के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयता योगे द्वितीया। ठीक है, याद रखिएगा सूत्र ये सब संस्कृत का, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ संस्कृत। ओके, चलिए 41 का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है कि सह डैश सज्जन प्रतीयते, यानी कि वह सज्जन मालूम पड़ता है किससे, वस्त्र से ही पड़ेगा। तो आखिर यहाँ पे जो सज्जन वस्त्र से मालूम पड़ता है तो वस्त्र का कौन सा रूप यहाँ लगेगा, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें 42 का होगा बी, यानी वस्त्रेन। ठीक है, सवस्त्रेन सज्जन प्रतीयते। नमः के अर्थ में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर का आपका राइट आंसर ए, यानी चतुर्थी। ठीक है, अगला है, यानी देखिए गणेशाय नमः, ये गणेशाय, देखिए गणेश में चतुर्थी विभक्ति लगाना तो गणेशाय, यानी जिसके भी शब्द के आगे में नमः लगाना हो तो उसके पहले वाला जो शब्द है उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आगे हम लोग निकलेंगे। तो अगला है किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकारह में। दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दूर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अगला अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का तिष्ठति। अगला पाश्यामी किस लकार का रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 47 का राइट आंसर जो होगा दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का 47। ध्यान से देखिएगा सी, यानी कि लिरिट लकार का, यानी कि भविष्यत काल का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जही किस धातु का रूप है, तो जही जो है वह 48 नंबर में जो क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हन का। ठीक है, अगला है मातरम में कौन सा विभक्ति है, वंदे मातरम बोलते हैं, तो मातरम में कौन सा विभक्ति लगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी द्वितीया। ठीक है, अगला नदीसु किस शब्द का रूप है, तो नदीसु जो है वह किस शब्द का रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा नदी का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आगे साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का सही रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी साधु। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है गम जोर सत्री से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गम जोर सत्री से। देखिए सत्री प्रत्यय का शेष अन बचता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गमन। उसके बाद है पठनम में कौन सा प्रत्यय है, तो पठनम, देखिए अनम है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 53 का। ध्यान से देखिएगा 53 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ल्यूट। ठीक है, ल्यूट प्रत्यय का शेष अनम बचता है। अगला नागरिक में कौन सा तद्धति प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी कि तल। उसके बाद है राष्ट्र जोर ईय, ध्यान से देखिए राष्ट्र जोर ईय से कौन सा शब्द बनेगा, तो उसका राइट आंसर है आप लोगों का राष्ट्रीय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है मूसक टाप से कौन सा शब्द बनेगा, मूसक जोर टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मूसिका। श्रीमती में देखिएगा टाप का जो यह एक स्त्री प्रत्यय है, इसका आ यानी कि आ होता है टाप प्रत्यय का। ठीक है, ई का होता है एक तरह से, यानी कि का। देखिए टाप जहाँ भी लगेगा वहाँ याद रखिएगा वह स्त्री बने, स्त्री सबसे पहले तो वह स्त्री शब्द बनाएगा और लास्ट में आका होगा, तो उसी प्रकार मूसक जो टाप तो मूसिका। श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 57 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त 56 हो गया आपका 57 ए, यानी कि अंगीप। इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सेम अंगीप। ठीक है, देखिए अंगीप प्रत्यय का शेष दीर्घ ही बचता है। ठीक है, याद रखिएगा दीर्घ ही। ठीक है, अगला लब जोर धातु यानी लब धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कौन सा रूप होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लबते। भुवा प्रभव सूत्र का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हिमालयात गंगा प्रभति। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका सेट 1 जो है संस्कृत का वो समाप्त हुआ, और अगला यानी सेट 2 जो होगा, यानी 5 सेट आपको देखना है शुरू से अंत तक। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से बने रहिएगा हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा, और आप लोग और हम भी खुद आपस में कहेंगे गुड बाय।